हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का एक और सर्विस जिसको हम लोग जानते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के नाम से। प्लेटफॉर्म एज अभी तक हम लोगों ने देखा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के तीन तरह के हम लोगों ने सर्विसेज की बात की है, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आज हम लोग बात करेंगे कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है क्या। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की हम बात करें तो ये कहता है कि क्लाउड डिलीवरी मॉडल है। ये क्या है? ये क्लाउड डिलीवरी मॉडल है जो एप्लीकेशंस जो थर्ड पार्टी के द्वारा कंपोज किया जाता है एप्लीकेशंस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एक क्लाउड डिलीवरी मॉडल है जो थर्ड पार्टी के जिसकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है थर्ड पार्टी के द्वारा। और कौन सी सर्विस? तो एप्लीकेशन रिलेटेड सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जैसे हम देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म एज सर्विस का क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या रोल है। तो कहता है कि इट इंक्लूड सर्विस फॉर डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशंस। अगर हम कोई सर्विस इस सर्विस को इंक्लूड करके सर्विस का इस्तेमाल करके हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, हम लोग एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। और आगे अगर हम लोग बात करें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की, तो इट इज़ एन अब्स्ट्रैक्टेड एंड इंटीग्रेटेड क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट डेवलपमेंट, रनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस। इसका मतलब ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है, ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और किसी भी एप्लीकेशन के मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी सर्विस है तो वो सारा ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है। अब ये है किस तरह का? तो अब्स्ट्रैक्टेड और इंटीग्रेटेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्स्ट्रैक्टेड एंड इंटीग्रेटेड? अब्स्ट्रैक्टेड मीन्स की व्हाट, कि जो भी आपके पास रिलेवेंट आउटपुट है सिर्फ वही शो करेगा। इंटरनल जिस तरह का आप अगर हम कहें इंटरनल जो भी यहाँ पे काम हो रहा है उस सारी चीज़ों को हाइड करके रखता है, सिर्फ नेसेसरी आउटपुट ही शो करता है। ये हम लोग अब्स्ट्रैक्शन में जानते हैं। अब इंटीग्रेटेड की बात करें तो इंटीग्रेटेड मीन्स की इनबिल्ट, हम लोग सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ये इनबिल्ट टाइप का है जहाँ पे ये सारे सर्विसेज, ये सारे फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करता है। अब अगर देखें हम लोग कि सबसे पहले कि ए प्राइमरी वैल्यू ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इन्वायरमेंट इज दैट developers don't have to be concerned with some of the lower level detail of the environment। अगर हम लोग इस पिरामिड को देखें तो इस पिरामिड को देख के हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपर्स को जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसको लोअर डिटेल से कोई मतलब खास नहीं है ना। अगर आप इस पिरामिड के थ्रू में देखिएगा तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मिडिल लेवल पे हमारे पास अवेलेबल है। अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, कहाँ हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं? तो गूगल का एप्लीकेशन इंजन में है, हम लोग इसका एग्जांपल का यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एजर के थ्रू हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं। अब बात करें कि प्लेटफॉर्म एज सर्विस है क्या, है ना। तो ये एक कैटेगरी है क्लाउड कंप्यूटिंग का जो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म और इन्वायरमेंट। किस चीज़ के लिए? कुछ भी डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर बेस्ड डेवलपमेंट के लिए कैसे सर्विस प्रोवाइड करेगा? तो ओवर द इंटरनेट ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब अगर हम लोग सीधा सीधा डेफिनेशन देखें प्लेटफॉर्म एज सर्विस की, तो कहता है कि इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म एंड एनवायरनमेंट टू अलाउ डेवलपर्स टू बिल्ड एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो कहता है कि अ क्लाउड अवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। और हमारे पास क्या होता है? तो एक अब्स्ट्रैक्शन लेयर होता है। कहाँ होता है? क्लाउड एप्लीकेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइडर है उसके बीच में ये एज अ अब्स्ट्रैक्शन लेयर के बीच में आपके पास काम करते हैं। अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस are hosted in the cloud and accessed by user simply by the web browser। ये क्लाउड के द्वारा होस्ट किया जाता है और यूजर अगर इसको एक्सेस कर रहे हैं तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? यूजर एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर ओनली। ये क्या प्रोवाइड कर सकता है प्लेटफॉर्म एज सर्विस? तो इलास्टिक स्केलिंग हमारे एप्लीकेशन को ये प्रोवाइड कर सकता है। जो भी एप्लीकेशंस हैं
वो कहीं ना कहीं उसको फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। अगर डिप्लॉयमेंट की बात करें तो डिप्लॉयमेंट में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, किस तरह का क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन हमारा पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड, ये तीनों तरह का हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है इसके डिप्लॉयमेंट मोड। अब अगर बात कर लें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के एग्जांपल्स की, तो उसके एग्जांपल्स में आ सकते हैं आपके पास डेटा सर्विसेज, एप्लीकेशन रन टाइम, मैसेजेस एंड क्यूइंग, एप्लीकेशन मैनेजमेंट। ये चारों की हम बात करें तो ये चारों हमारे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एग्जांपल है। अगर आगे हम लोग देखें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बारे में, तो ये क्या करता है, ये हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज और नेटवर्क कैपेसिटी को रेंट पे प्रोवाइड करता है। मतलब जितनी ज़रूरत उतनी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कैसे प्रोवाइड करता है? ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज, नेटवर्क कैपेसिटी, ये तरह की फैसिलिटी रेंट पे प्रोवाइड करता है। अब सर्विस डिलीवरी मॉडल की बात करें तो कहता है कि इट अलाउज द कस्टमर टू रेंट वर्चुअलाइज्ड सर्वर एंड एसोसिएटेड सर्विसेज फॉर रनिंग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस और डेवलपिंग एंड टेस्टिंग न्यू वंस। कोई भी रनिंग या एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के लिए, या अगर कोई एप्लीकेशन को डेवलप करना है या उसको अगर टेस्ट करना है, तो उसके लिए वर्चुअलाइज सर्वर प्रोवाइड करता है कस्टमर्स। अब कहता है प्लेटफॉर्म एज सर्विस के बारे में कि इट इज एन आउटग्रोथ ऑफ सॉफ्टवेयर एज सर्विस वेयर अ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इन विच होस्टेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर मेड अवेलेबल टू कस्टमर ओवर द इंटरनेट। ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का आउटग्रोथ है, जहां पे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होस्ट किया जाता है क्लाउड के द्वारा, सर्वर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को अवेलेबल करवाता है कस्टमर्स के लिए। अब अगर हम लोग गोल्स की बात करें कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ द प्लेटफॉर्म एज द सर्विस, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें इसके गोल्स को, तो कहता है कि ये अबस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ये अबस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और ये क्या सपोर्ट करता है? सपोर्ट करता है इफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिपीटेबल प्रोसेस फॉर द क्रिएशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस। हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस के क्रिएट करने के लिए, उसको डिप्लॉय करने के लिए ये अबस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अगर नेक्स्ट हम लोग उसी की तरह पॉइंट में देखें तो कहता है कि फोकस ऑन डेवलपमेंट। अगर प्रोग्रामर्स की बात करें तो प्रोग्रामर्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे फोकस करता है। अब इसके अंदर हम लोग देखें तो अलग अलग हमारे पास लेयर्स हैं, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर हैं। प्रेजेंटेशन लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, मतलब जो भी आपके पास जरूरी है एज अ वेब डेवलपमेंट के लिए, वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। कंट्रोल लेयर की बात करें तो कंट्रोल लेयर में क्या क्या हो सकता है? तो जो आपका वेब सर्वर का कोड है, जो वेब सर्वर है, वो कंट्रोल लेयर के अंदर आता है। डेटा लेयर के अंदर डेटा मॉडल, और ऑप्शनली और भी कुछ मॉडल्स यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे एनालिटिक का पोर्शन भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है। और अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कहता है कि इट मेड विजिबल थ्रू अ वेब इंटरफेस। वेब इंटरफेस के थ्रू विजिबल हो सकता है। क्या हो सकता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम विजिबल हो सकता है, फाइल सिस्टम विजिबल हो सकता है, यूजर ऑथेंटिकेशंस, यूटिलिटी, लॉग्स, मतलब कि सारे डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, डेटाबेस मेंटेनेंस, ये सारे तरह की और भी बहुत सारे इससे रिलेवेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। अब अगर बात की जाए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के वर्किंग की, कि ये कैसे काम करता है, ये अलाउ करता है यूजर को क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कैसे? तो अलग अलग टूल्स जो सप्लाई किए जाते हैं प्रोवाइडर के द्वारा, उसके उसके मदद से, उसके हेल्प से ये यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। किस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करता है? तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, कि उससे रिलेटेड जो भी टूल्स हैं वो सारे प्रोवाइड करेंगे। और ये किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करेगा? तो प्लेटफॉर्म एज सर्विस कैन कंसिस्ट ऑफ प्री कॉन्फ़िगर्ड फीचर दैट कस्टमर कैन सब्सक्राइब टू। They can choose to include the feature that meet the requirement while discarding those that do not.
नेक्स्ट अगर बात करें, कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशंस ये सारे मैनेज्ड होते हैं कस्टमर्स के लिए और सपोर्ट अवेलेबल होता है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, वो सारे उन सारों का सपोर्ट अवेलेबल होता है कस्टमर्स के लिए और सारे को मैनेज किया जाता है। सर्विस की हम बात करें तो हर टाइम टू टाइम इंटरवल के बाद, हर एक टाइमली इंटरवल के बाद सर्विस को अपडेट किया जाता है। कैसे? तो जो भी एग्जिस्टेंस फीचर है हमारे पास, उन सारे फीचर्स को अपग्रेड करते हैं। अगर हम फीचर्स को अपग्रेड कैसे करेंगे, तो कुछ नया फीचर हम लोग ऐड करेंगे। आगे देखेंगे प्लेटफॉर्म एज सर्विस और क्या क्या करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत सारे वर्किंग प्लेटफॉर्म इनेबल करता है। कौन कौन सा? जैसे अगर हम लोग देखें तो कहता है लेवरेज की मिडिलवेयर सर्विस विदाउट हैविंग टू डील विद द complexity of managing individual hardware and software element। मतलब इंडिविजुअल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एलिमेंट के कम्प्लेक्सिटी को भी ये डील करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कहता है एक्सेस अ कंप्लीट स्टैक ऑफ डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स वाया वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के थ्रू जितने भी डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के टूल्स हैं, उन सारे टूल्स को ये एक्सेस कर सकता है। और डेवलपर की हम बात करें तो कहता है डेवलपर माइट ऑल्सो लेवरेज अ फुल डेस्कटॉप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। डेवलपर को एक पूरा इन्वायरमेंट मिलता है डेस्कटॉप के जैसा, जहाँ पे वो एप्लीकेशन डेवलप कर सके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में है कि ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स बाय प्रोवाइडिंग अ सूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टूल सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स एंड द मीट द कंपनी रिक्वायरमेंट। मतलब जितने भी आप हमारे पास कंपनी के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड टूल है, उन सारे टूल्स को ये इंडिविजुअली डेवलप करने में और उसको डिप्लॉय करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, उसको मैनेज करता है। अब पेमेंट की बात करें तो पेमेंट में अगर हम लोग देखें तो कहता है कि एज विद मोस्ट क्लाउड ऑफरिंग प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आर जनरली पेड फॉर on a subscription basis with client ultimately paying just for what they use। मतलब आप जितना यूज करिएगा, जितनी आपकी जरूरत है, आप सिर्फ उतना ही पे करिएगा। अगर हम रेंट पे ले रहे हैं तो जितना ज़रूरत है, जितना प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों को पे करना होगा। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें नेक्स्ट पॉइंट में तो कहता है क्लाइंट्स ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम the economic of skills that arise from the sharing of the underlying physical infrastructure between user and the result in lower cost। मतलब क्लाइंट को इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है जहाँ पे लोअर कॉस्ट में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए, कोई भी काम यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए। अब बात करें कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या क्या ऑफर करता है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको ये ऑफर्स करता है। कुछ यहाँ पे मैंने नाम लिखा है। जैसे ये क्या ऑफर कर सकता है, तो ये ऑफर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑफर करता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट, ये ऑफर करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये और ऑफर करता है सर्वर सॉफ्टवेयर, ये ऑफर करता है सपोर्ट, मतलब जितने भी सपोर्ट हैं, जो भी आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है। ये ऑफर करता है स्टोरेज एरिया, ये ऑफर करेगा नेटवर्क एक्सेसिंग, ये जितने भी टूल्स की ज़रूरत है डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में वो ऑफर करेगा। और अगर होस्टिंग की बात है तो ये वो भी आपके पास ऑफर करता है। अब अगर लास्ट पॉइंट पे हम लोग देखें, क्या कहता है कि कौन प्लेटफॉर्म एज सर्विस को यूज कर सकते हैं, हु कैन यूज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर बेसिकली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम डेवलप करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर, अगर हम डेवलप करने जा रहे हैं कोई भी वेबसाइट, तो वहाँ पे हम लोग को एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हर एक प्लेटफॉर्म जो जरूरी है वो हम परचेज नहीं कर सकते हैं अपने वर्क स्टेशन पे। हम लोग उन सारे प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज अगर नहीं कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता है, तो हम लोग रेंट पे क्लाउड बेस्ड हम लोग वो सपोर्ट लेते हैं, क्लाउड बेस्ड सपोर्ट लेते हैं, तो रेंट पे लेते हैं, जितने ज़रूरत उतना ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली इस्तेमाल होता है उन लोगों के द्वारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, और कुछ पर्टिकुलर बिजनेस में भी ये यूज़ होता है।
अगर एग्जांपल हम लोग देखें यहाँ पे तो कहता है वेब डेवलपर्स कैन यूज इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म एज सर्विस एनवायरनमेंट एट एवरी स्टेज of the process to develop, test and ultimately host their website। मतलब हर एक स्टेज पे अगर वेबसाइट के डेवलपमेंट का, वेबसाइट के टेस्टिंग का और उसके वेबसाइट के होस्टिंग की बात करें तो वो सारे जगह पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसी में अगर हम लोग आगे देखें, हाउ एवर बिजनेसेस दैट आर डेवलपिंग देयर ओन इंटरनल सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो यूटिलाइज प्लेटफॉर्म एज अ सर्वर। मतलब ऐसा बिजनेस जो खुद के इंटरनल सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं वो भी यूटिलाइज करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को। अगर हम लोग पार्टिकुलरली बात करें तो कहता है पार्टिकुलरली टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट रिंग फेंच डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एनवायरनमेंट। मतलब जितने भी टेस्टिंग एनवायरनमेंट हैं, जो भी अगर हमारे पास वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड पर्सन्स हैं, जो भी वहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है, वो सारे यूज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की फैसिलिटी को। ओके, तो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए। थैंक यू।